सोहबत अल्लाह वालों की। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज आने में कुछ ताख़ीर हुई, इसलिए कि जो गाड़ी लाने गई थी उन्हीं के साथ ट्रैफिक का मसला हो गया और ये हज़रात देर से पहुँचे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बहरहाल जितना वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह वक्त पर ही ख़त्म करूँगा। बात चल रही थी मेराज की, माह रजब के ताल्लुक़ से। आज रजबुल मुरज्जब की 25 तारीख़ है और कल 26 है। मशहूर यही है कि 27वीं की रात को आपको मेराज हुई, मगर ये कोई बहुत मज़बूत बात नहीं है, सिर्फ मशहूर है। और भी महीनों के नाम आए हैं और भी तारीख़ें आई हैं, मगर इतनी बात तय है कि ये वाक़या मक्का मुअज़्ज़मा में हिजरत से पहले पेश आया। कोई 6 महीना पहले बताते हैं, कोई 2 साल पहले बताते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब बहुत ज़्यादा गम का पहाड़ टूटा, नंबर 1 प्यारे चचा ख्वाजा अबू तालिब का इंतकाल हुआ, जो हुजूर के बहुत बड़े सपोर्टर थे और जब तक वो ज़िंदा रहे किसी की मजाल नहीं हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आँख उठा के देख सके। चचा की सरपरस्ती हासिल थी, अगरचे चोरी छुपे लोग बदमाशियाँ करते थे, मगर किसी को सामने आके बोलने की या कहने की हिम्मत नहीं थी। अबू तालिब का इतना दबदबा था और ख़ानदान के सबसे मुअम्मर बुज़ुर्ग और बड़े होने की हैसियत से तकरीबन सारा मक्का उनकी इज़्ज़त करता था। लेकिन अबू तालिब का जब इंतकाल हुआ और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मायूस हुए। 2 तरह की मायूसी थी, एक तो चचा का बिछड़ जाना और दूसरी मायूसी ये थी कि चचा ईमान नहीं लाए। हुजूर ने बहुत कोशिश की कि मेरे ये चचा मुसलमान हो जाएं, कलमा पढ़ लें। आपने आखिर में यहाँ तक कहा कि चचा जान मेरे कान में कह दीजिए, आप सिर्फ मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैं क़यामत के दिन अल्लाह से आपको बख्शवा लूँगा। हुजूर ने वादा फरमा दिया, मगर अफसोस है कि ऐसा हुआ नहीं। तो एक गम तो ये था बहुत बड़ा, दूसरा गम आपकी प्यारी बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी वफ़ात।
साल भर के आगे पीछे दोनों का इंतकाल हुआ। अम्मा खदीजा भी बिछड़ गई। ये भी हुजूर की बहुत बड़ी मुआविन और हुजूर के लिए बहुत बड़ी मददगार, पैसे के एतबार से भी काफ़ी दौलतमंद, ताजिर, तिजारत करती थी, मालो दौलत का अंबार था उनके पास। मगर इस्लाम की तबलीग में और इस्लाम की इशाअत के लिए उन्होंने अपनी सारी दौलत लुटा दी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अम्मा खदीजा का बड़ा मर्तबा है इस्लाम में। अफसोस है कि आजकल हम अपने बड़ों की, अपने बुज़ुर्गों की बातें सुनना नहीं चाहते और उसको समझना नहीं चाहते। तो जो कौम अपने बुज़ुर्गों को छोड़ देगी, अपनी माजी से मुंह फेर लेगी, वो दुनिया में बेराह रुमा हो जाएगी। जैसे आदिवासी, सौताली या और भी ट्राइबल के लोग, जंगल महल के और दूसरी जगहों के, इनकी अपनी कोई तारीख़ नहीं है, इनका अपना कोई रिश्ता नहीं है किसी बड़े इंसान से, किसी नबी से, किसी पैगंबर से, किसी रसूल से। इन्होंने अपने पूर्वजों को भुला दिया। नतीजा ये है कि आज ये आदिवासी कहलाते हैं। मुसलमानों ने भी अगर इस्लाम की तारीख़ को भुला देंगे, अगर नहीं पहचानेंगे कि अबू बकर कौन थे, नहीं पहचानेंगे कि उमर कौन थे, नहीं जानेंगे कि उस्मान कौन थे, अली और हसन हुसैन का मर्तबा क्या था, उम्महातुल मोमिनीन में कौन कौन थी, किनका क्या दर्जा था, अगर ये सारी तारीख़ इस्लाम, जंग ओहद, जंग बदर, जंग हुनैन, जंग तबूक, ग़ज़वा खंदक, इन जंगों में क्या हुआ, कैसे ये लड़ाइयाँ हुई, ये सारी तफसीलात एक मुसलमान को जानना ज़रूरी है। अगर आखिर का न जाने तो न जाने, हालांकि आखिर का भी जानना चाहिए। आज हिंदुस्तान में जो हालात हैं, हम लोगों की नावाकिफियत की बुनियाद पर है। हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को सजाया, संवारा, हर तरह से इसको तरक्की दी। यहाँ के लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, कपड़ा पहनना नहीं आता था, सिला हुआ कपड़ा इनको आता ही नहीं था, कपड़ा सीना। आप देखिए जितनी भी इनकी जो मठ और मजहबी जगहों की जो तस्वीरें हैं, एक धोती नीचे बांधे हुए हैं, एक कपड़ा ऊपर लपेटे हुए। इनकी औरतें भी वैसी रहती, औरतें भी कपड़ा नहीं पहनती थी। एक साड़ी में एक औरत नीचे से ऊपर तक लपटी रहती थी। इनको तहजीब सिखाया मुसलमानों ने आके। खाने का भी वही हाल था, कीड़े मकोड़े, अगड़म बगड़म, ये सब चीज़ें खाते थे ये लोग। आज बिरयानी उड़ा रहे हैं। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है कि जहाँ बिरयानी की होटल नहीं है और वहाँ बैठकर लोग धड़ल्ले के साथ बिरयानी नहीं खा रहे। हर जगह तो नक्शा बदला, लिबास का, खाने का, ये कल्चर मुसलमानों ने दिया। ज़बान का मुसलमानों का बड़ा एहसान है हिंदुस्तान पर। एहसान फरामोश है वो, नमक हराम है वो, जो आज मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं और उनको गैर मुल्की बता रहे हैं कि ये बाहर के हैं, और उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने आके यहाँ जुल्म किया
औरतों में जुल्म किया, मंदिरों को तोड़ा और उन पर मस्जिद बनाई। ये सारे इल्ज़ामात हैं झूठे, ऐसा नहीं हुआ। अब कहीं कहीं इक्का दुक्का किसी ने कर दिया तो वो नोट में लाने के काबिल नहीं है। इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी सल्तनत, उसमें अगर किसी एक सिपाही ने, एक सरदार ने अगर कहीं ऐसा किया है तो उसकी गिनती नहीं होती। मगर आम तौर से मुसलमानों ने ये काम हिंदुस्तान में नहीं किया। उन्होंने इस मुल्क को सकाफत दी, ज़बान दी, लिबास दिया, खाना दिया, बड़े बड़े महल्लात दिए और बड़ी बड़ी खूबसूरत जगहों को उन्होंने बनाया, तैयार किया। ये हमारी तारीख़ है, यहाँ की तारीख़ पढ़ो अपनी। बादशाहों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बड़े अय्याश थे, ऐश परस्ती करते थे, शराब व कबाब में महव रहते थे। गलत है, बिल्कुल झूठ है। शराबी कहीं मस्जिद बनाता है? शाहजहां के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि दिन रात शराब पीता रहता था, मगर शाहजहां ने मस्जिदें कितनी बनवाई मालूम है? जामे मस्जिद दिल्ली की किसकी बनाई हुई है? शाहजहां ने बनवाई। लाहौर की बादशाही मस्जिद जो जामे मस्जिद दिल्ली से मिलती जुलती है, बल्कि इससे भी बड़ी है, वो शाहजहां ने बनवाई। लाल किला के अंदर फौजियों के नमाज पढ़ने के लिए मोती मस्जिद, जो पूरी की पूरी संगमरमर से बनी हुई है, हमने बार बार उसको देखा है, उसमें नमाज पढ़ी है, मगर अब उसमें नमाज पढ़ने नहीं दी जाती, उसमें ताला लगा दिया। पता नहीं क्यों। एक मस्जिद है, नमाज के लिए बनाई गई है, तो जो सयाह जाने वाले हैं मुसलमान, उनको नमाज पढ़ने देना चाहिए, जुमा की नमाज वहाँ होनी चाहिए, मगर उसमें ताला डाल दिया। तो ये मस्जिद बनाने वाले जिन्होंने कदम कदम पे मस्जिद बनवाई, इन पर इल्ज़ाम है कि ये शराबी है और नाच गाने में महव रहते थे। औरंगज़ेब आलमगीर इतना बड़ा बादशाह, सरकारी बैतुल माल से एक पैसा नहीं लेता था। इतने बड़े मुल्क का मालिक, इतना बाइख्तियार हुक्मरां, मगर अपनी तनख्वाह नहीं लेता था बैतुल माल से। कुरान शरीफ की किताबत करता था, टोपी सीता था और टोपी फरोख्त करके अपना खर्च चलाता था। सुना है ऐसा बादशाह दुनिया में? हिंदुस्तान का है, इसीलिए हिंदुस्तानियों को मालूम नहीं है। अगर ये अरब में कहीं होता तो इनको ख्वाजा बख्तियार काकी का दर्जा मिला होता, या और किसी बुजुर्ग बादशाह का दर्जा मिला होता, मगर चूंकि हिंदुस्तान के बादशाह थे, इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया। मंदिर को तोड़ने वाला, बुतों को तोड़ने वाला, औरतों का रेप कराने वाला, और ये वो लिख लिख के पूरा कुतुब खाना भर दिया। और ये काम किसने किया? इसकी इब्तिदा अंग्रेज़ ने की। अंग्रेज़ों ने ऐसी तारीख़ बनाई मुसलमानों की कि ये सब अय्याश थे, ऐश परस्त थे। इन्होंने भारत को लूटा, हिंदुस्तान को लूटा इन लोगों ने। हालांकि ये लूटने वालों में से नहीं है, ये हिंदुस्तान को बनाने वालों में से। लूटने वाले तो वो अंग्रेज है जो यूरोप में बैठा हुआ है, जो आया था यहाँ हिंदुस्तान में लूटने के लिए। हिंदुस्तान को तख्त ताऊस लूट के ले गया, कोहिनूर का ताज लूट के ले गया, करोड़ों करोड़ रुपए यहाँ से लूट के ले गए अंग्रेज। और वो अय्याश हैं और उन्होंने अय्याशी की। अभी मलका एलिज़ाबेथ दोयम का इंतकाल हुआ। एलिज़ाबेथ दोयम इंग्लैंड की मलका, उसका इंतकाल हुआ, अभी 1 साल हो रहा है। कितनी दौलत छोड़ी। अच्छा, दौलत तो जाने दीजिए, उसके जनाजे पर कई हजार अरब रुपए खर्च हुए, उसकी तदफीन पर, उसके मैयत के जुलूस पर।
कई हजार अरब इंडियन करेंसी के रुपए। हम अय्याश हैं, मुसलमान अय्याश है। मुसलमान दौलत लुटाने वाला है, ये है दौलत लुटाने वाले। कोहिनूर का जो हीरा है करोड़ों करोड़ डॉलर का है वो जो उनके पास है। मलका एलिजाबेथ के हजारों घोड़े उनके अस्तबल में थे, जिसमें से जिसका जी चाहता था उस पर वो सवार होती थी। कुत्ते, हजारों हजार कुत्ते, उन पर लाखों लाख डॉलर का खर्च। ये अय्याशी अंग्रेजों की, और वो कहते हैं कि मुसलमान अय्याश है। ज़कात फितरा पे उनको एतराज़ है, कुर्बानी पर उनको एतराज़ है कि ये फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची देखी है तुमने? एलिजाबेथ के मैयत में फजूल खर्ची देखो। उन हजारों अरब डॉलर की फजूल खर्ची का देखो कि एक औरत के मरने पर, एक मलका के मरने पर उन्होंने जो दौलत लुटाई है वो पूरा रिकॉर्ड है। गूगल ने उसको रिकॉर्ड किया, तारीख ने उसको महफूज किया। ये अय्याश, और ये शुरू के अय्याश हैं, ऐसा नहीं कि अभी इन्होंने अय्याशी की है। बहरहाल मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, ये मेरा मजमून नहीं है, मगर बताना ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो बादशाह गुजरे हैं, आप उनकी तारीख पढ़िए, आप उनकी ज़िंदगियों का मुताला कीजिए, तब आपकी समझ में आएगा कि क्या हम मुजरिम हैं। हम मुजरिम हैं, हमने कत्ल किया है, हमने मंदिरों को तोड़ा है, हमने इस मुल्क को बर्बाद किया है। नहीं नहीं, झूठ है झूठ। अगर 100 दफ़ा भी बोलोगे तब भी झूठ रहेगा, 1000 दफ़ा भी बोलोगे तब भी झूठ रहेगा। ये झूठ कभी सच नहीं हो सकता। उसकी निशानियां मौजूद हैं। ताजमहल मौजूद है, ताजमहल मौजूद है, लाल किला मौजूद है। हमने दिया है इस मुल्क को, लिया नहीं कुछ यहाँ से। क्या दिया है बताओ? यहाँ से कोई बादशाह माल दौलत बटोर के लेके भागा? नहीं नहीं, जो आया था वो यहाँ रहने के लिए आया था। उसका मकबरा है यहाँ, उसकी कब्र है यहाँ। हुमायूं दफन हो गया, बाबर दफन हो गया, शाहजहां दफन हो गया, अकबर दफन हो गया, औरंगजेब दफन हो गया। सब यहाँ की मिट्टी में सो रहे हैं, कोई यहाँ से भागा नहीं कुछ लेकर। झूठ बोल रहे हो तुम। इनकी कब्रें गवाह है कि ये सारे के सारे हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले थे, और इन्होंने हिंदुस्तान को बनाया, सजाया, संवारा और इसको तरक्की दी, यहाँ एकता पैदा किया। आज सीना फुला फुला के कहते हैं अखंड भारत। अखंड कभी था ये? इसको मुसलमानों ने अखंड बनाया। एकता मुसलमानों ने बनाया यहाँ, वरना सब अलग अलग राजे थे। 20-20 मील पर एक राजा था और उसकी दूसरे राजे से लड़ाइयाँ हर वक्त चलती रहती थी। ये है तारीख। इस तारीख को पढ़ो, अपने हिंदुस्तान की तारीख को पढ़िए आप, तब आपकी समझ में बात आएगी। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए कि ये कौन औरत थी और इस्लाम पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनके क्या क्या एहसानात हैं, और हुजूर को इनकी वफ़ात पर कितना गम हुआ। ये दूसरा गम, अबू तालिब और उसके बाद अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर इनको आखिर दम तक नहीं भूले, मदीना जाने के बाद भी नहीं भूले। बकरी ज़बह करवाते थे और उसके टुकड़े करके गोश्त
अम्मा खदीजा की सहेलियों के पास भेजते थे। हदीसों में ये रिवायत मौजूद है। हमें अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं है, सहेली तो बहुत दूर की बात। हम अपनी बीवियों को उतना नहीं चाहते, नहीं मानते। यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो अपनी बीवी को माहाना खर्च के लिए कुछ रुपए अलग से देते हैं? नहीं देते हैं, मोहताज बना के रखा है। 10 रुपए की ज़रूरत है, शौहर के सामने हाथ फैलाते। उसको कुछ ख़ास चीज़ें खरीदनी है, पैसा नहीं है उसके पास, बच्चे मांग रहे हैं उससे, उसका रिश्तेदार भाई आया हुआ है, बहन आई हुई है, मगर मियाँ ने ऐसा टाइट करके रखा है कि उसकी इजाज़त के बगैर बेचारी कुछ कर नहीं सकती। उसका महीना बांधो, बीवियों का महीना बांधो। बुआ रहती है तो उसको देते हो कि नहीं देते हो? कितना लेती है बुआ? बुआ घर में रहती है हड़िया बर्तन मारने के लिए, काम करने के लिए, पकाने के लिए, कितना लेती है? तो तुमने बीवी को बुआ से भी बदतर कर दिया। वाह रे शौहर, तुम्हारा खाना पकाती है, जला जला के हाथ रोटी पकाती है, बच्चों को पालती है, तुम घर से बाहर रहते हो, तुम्हारे घर की हिफाजत करती है जी, इतनी सारी जिम्मेदारियां, और उसको कुछ महीने में देते नहीं। दोस्त को देते हो, यार को देते हो, और न जाने कहाँ कहाँ तुम अपने रकम बांटते हो, मगर बीवी को तुमने महरूम रखा है। बीवियों से मोहब्बत करो, ये तुम्हारे लिए जन्नत का सामान है। इनकी बदौलत अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। और अगर इनको रुलाओगे रात भर, तकिया में मुंह डालकर अगर आंसू बहाएगी बीवी, तो याद रखो बिस्तर में पड़े पड़े हग हग के मरोगे, हग हग के मरोगे, एड़ी रगड़ रगड़ के मरोगे, क्योंकि उसके आंसू का, हर आंसू का बदला तुमको दिया जाएगा। अगर तुमने जुल्म किया है तो, अगर जुल्म कुछ हुआ है तो माफ़ी मांग लो, बोलो कि भाई गलती हुई हमसे, बेकार तुमको हमने मार दिया, तुम्हारी गलती नहीं थी। चेहरा पे मारना मना है, अल्लाह के रसूल ने मना किया। हदीस में है कि खबरदार कोई किसी को, बीवियों को अपने उसके चेहरे पे न मारे। बच्चों को भी यही हुक्म है कि चेहरे पे न मारे। बहुत से लोगों को हम देखते हैं, छोटा बच्चा है, एक दफ़ा हमने देखा तो मेरा तो बिल्कुल दिल दहल गया, इधर से थप्पड़, उधर से थप्पड़, उधर से थप्पड़, बेचारा रो रहा है और थप्पड़ लगाते जा रहे हैं। कौन है ये? नमाजी साहब है। ये टोपी लगा के आया जुमा पढ़ने के लिए। इस गधे को तमीज़ नहीं है कि बच्चे के साथ क्या सलूक करना चाहिए। चेहरे पे मारने वाले का हाथ जहन्नम में जब तक जला नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा वो, चाहे जितना बड़ा मौलाना हो, आलिम हो, फाजिल हो, नमाजी हो। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बीवी से मोहब्बत करना सीखो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक लो कि आपने अपनी बीवियों के साथ क्या सलूक किया। हर शौहर को चाहिए कि वो हुजूर की सुन्नत को अपनाए। अब ये क्या है? बकरी दबा करके, उसका गोश्त कटवा के, अम्मा खदीजा की जो सहेलियां थी उनको गोश्त भिजवाते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे प्यारी बीवी, सबसे छोटी बीवी, सबसे कम उम्र बीवी, कुंवारी में इनका निकाह हुआ और रुखसती हुई। ये जब देखती थी कि सहेली, खदीजा की सहेलियों के यहाँ गोश्त जा रहा है, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सौतीन थी ना, सौतीन थी, एतराज़ कर दिया कि हम लोगों को रहते हुए या रसूल अल्लाह, आप उस बूढ़ी औरत को अभी तक नहीं भूले।
उस बूढ़ी औरत को आप अभी तक नहीं भूले और आपके दिल में उसकी जगह अभी तक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा, आयशा, तुम मुझको खदीजा के बारे में तकलीफ़ मत दो, उसके बारे में कुछ न कहो, तुम जानती नहीं खदीजा कौन थी। अब हुजूर ने उनके जो फ़ज़ाइल बयान किए हैं, अम्मा आयशा चुप हो गई। फरमाया कि जिस वक्त कोई नहीं मेरे साथ था, खदीजा ने मेरा साथ दिया। जिस वक्त किसी ने मदद नहीं की, खदीजा ने मदद की। जिस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, खदीजा ने अपना माल मुझ पर लुटाया। अल्लाह के दीन की मदद की। हुजूर ने उनके फ़ज़ाइल बयान किए और बयान करते करते रोने लगे। एक दफ़ा खुतबा में भी फरमाया था कि मैंने दुनिया में सबके एहसान का बदला चुका दिया है, किसी का मेरे ऊपर कुछ बाकी नहीं रहा। सिर्फ दो शख्सों का एहसान मैं क़यामत के दिन अल्लाह से कहूँगा चुकाने के लिए। ये भी नहीं कहा कि मैं चुकाऊँगा, ये नहीं कहा कि मैं चुकाऊँगा, फरमाया कि उनका बदला उनको दिलवाऊँगा खुदा से। दो लोग कौन कौन हैं? एक अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मर्दों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। इन दो के बारे में हुजूर ने फरमाया कि मैं इन दोनों के एहसानात का बदला क़यामत में दिलवाऊँगा, दुनिया में मैं नहीं दे सका। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अम्मा खदीजा की वफ़ात का बड़ा गम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये दो गम हुए। और तीसरा गम ताइफ का सफ़र। आपने ये सोचा कि मक्का वाले मुझे ठुकरा रहे हैं, तो ताइफ के लोग खाते पीते हैं, कारोबारी हैं, खुशहाल हैं, ज़रा उन तक चलें और पैगाम वहाँ सुनाएं, इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाएं। ताइफ का वाक़या आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे, मैं उसको पूरा दोहराना नहीं चाहता, मगर बड़ा जुल्म हुआ आप पर ताइफ में जाने के बाद। इब्न अब्द यालैल ने अपने लौंडों को, लड़कों को हुजूर के पीछे लगा दिया कि ढेले मारो, पत्थर मारो, और जिसके पास जाते थे वो कोई न कोई चिढ़ाने वाली बात करता था। किसी ने कहा कि अल्लाह को और कोई नहीं मिला था रसूल बनाने के लिए, आप ही को बनाया। किसी ने कहा कि अगर आप सच्चे रसूल हैं तब तो आपसे बात करना बहुत बेअदबी की बात है, और अगर आप झूठे हैं तो झूठे से तो बात करना ही नहीं चाहिए। इस तरह के जवाबात और इस तरह की बातें ताइफ वालों ने की और पत्थर मार मार कर आपको लहू लहान कर दिया। बहुत बड़ा गम हुआ ताइफ जाने से, बहुत गमगीन हुए, बहुत मायूसी हुई, यहाँ तक कि आपका मुबारक खून आपके जूते से चिमट गया। इतना खून बहा, इतना खून बहा कि आपको चक्कर आ गया, कमज़ोरी हो गई। कमसिन साथी जिनको आप सफ़र में ले गए थे, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला, ये ग़ुलाम थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अम्मा खदीजा ने इनको हुजूर को दे दिया था। कम उम्र थे मगर साथ में वही थे। जब हुजूर डगमगाने लगे तो उसामा ने आपको पकड़ा, संभाला और दोनों बाजू से संभाल के एक बाग में एक अंगूर के दरख्त के नीचे ले जाके बैठाया। हुजूर वहाँ बैठे और उसके बाद हुजूर ने दुआ फरमाई। वो दुआ आज भी बुखारी में रिकॉर्ड है।
जिन लोगों ने ताइफ के वाक़यात नकल किए हैं उन्होंने उस दुआ को भी नकल कर दिया है। क्या दुआ है, सुभान अल्लाह। आज भी पढ़ो तो बदन हिल जाएगा। अल्लाह ने कायनात जिनके सदक़े में पैदा की, जो इमामुल अंबिया हैं, जो तमाम रसूलों के पेशवा हैं, उन्होंने अपने रब से क्या मांगा? क्या मांगा? अपने रब से कहा कि या अल्लाह, क्या तूने मुझे जालिमों के हवाले कर दिया? तेरे चेहरे के नूर से मशरिक और मगरिब जगमगा रहे और तू तमाम ज़ईफ़ों का, मिस्कीनों का, कमज़ोरों का रब है। अंत रब्बुल मुस्तज़अफ़ीन, तू मदद फरमा। ऐसी दुआ मांगी है कि आज भी वो दुआ पढ़ो तो बदन हिल जाता है कि एक बंदा अपने रब से कैसे मांगता है, एक बंदा अपने रब से कैसे मांगता है और कैसे दुआ करता है, अपने लिए पनाह कैसे तलब करता है। इसको पढ़ो तब समझ में आएगा। बोले औलिया अल्लाह के पास सब कुछ है, बहुत ताकत है, उनको जो चाहे कर दें। ज़मीन आसमान को ज़मीन पे गिरा दें और ज़मीन को आसमान पे चढ़ा दें। ये कौन बताता है? वही मुजाविर जो पगड़ी बांध के वहाँ बैठा है, जो पगड़ बांध के वहाँ बैठा है चोगा पहन के। ये जाहिल लोग उलमा का लिबास, पीरों का लिबास, खानकाहों का लिबास पहनकर लूट रहे हैं मुसलमानों को, उनके ईमान को लूट रहे हैं। जगह जगह इन्होंने अपनी दुकानें खोल ली हैं और वहाँ एडवर्टाइज कर कर के लोगों को बुला रहे हैं, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से। अल्लाह से लोगों को तोड़ रहे हैं ये लोग, खुदा से बंदों का रिश्ता अलग कर रहे हैं ये लोग, बुजुर्गों के नाम पर, वलियों के नाम पर, पीरों के नाम। हालांकि पीरों का ये काम नहीं है, ये काम पीरों का नहीं है। बेटा देना, बेटी देना, औलाद देना, कारोबार देना, ये उनके जिम्मा में नहीं है, ये तो सब खुदा देता है। अल्लाह कहता है हमसे मांगो, हम देंगे तुम्हें। वक्त ख़त्म हो गया, आज देर से बैठा भी हूँ इसलिए मजमून भी बाकी रह गया। बहरहाल ये 3 बड़ी मुसीबतें थी, उसमें से आखिर की मुसीबत ताइफ। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दफ़ा पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपके ऊपर कौन सा दिन सबसे भारी गुजरा? हुजूर ने फरमाया ताइफ का दिन, ताइफ वाला दिन वो मेरे लिए बहुत भारी था। आपने ताइफ की मुसीबतें बताई। बाहर का कैफ ताइफ के वाक़या के बाद ही मेराज का वाक़या पेश आया। जिस बंदे को इतना कुचल दिया गया, जिस बंदे को इतना दबा दिया गया, जिस बंदे को इतना गिरा दिया गया, उसी बंदे को अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। उसको उठाया आसमान पर, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा पहुँचाया, तमाम नबियों को जमा कर दिया उनके लिए, तमाम नबियों को उनके पीछे खड़ा कर दिया, सबकी इमामत करवाई, वहाँ से आसमानों पर बुला लिया, जन्नत दिखाया, दोज़ख दिखाया, सबसे आखिर में सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, ऐसी जगह कि जिसके आगे कोई बशर, कोई इंसान, कोई नबी नहीं जा सकता, वो मकाम दिखला दिया अल्लाह ने और अपने बिल्कुल करीब बुला लिया। और ये अज़मत, ये फजीलत, ये बुजुर्गी और ये शरफ अल्लाह ने अपने उस बंदे को दिया जिस बंदे को ज़मीन पे बहुत सताया गया, बहुत मारा गया और बहुत दबाया गया था। अल्लाह ने उसको बुलंद कर दिया। शब मेराज यही है,
मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम इस्लाम की तारीख़ को पढ़ें और अपने नबी की ज़िंदगी को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। वाह।